नक्सलियों पर नकेल। खबर कांकेर से है, जहां छत्तीसगढ़ से सटे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सल मोर्चे पर सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हासिल हुई है। जहां आज मोस्ट वांटेड नक्सली मोजुल्ला उर्फ भूपति उर्फ सोनू दादा समेत लगभग 60 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। भूपति बड़े कैडर का नक्सली है, जो छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में नक्सली नेटवर्क का सक्रिय सदस्य माना जाता है। उस पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। सूत्रों के अनुसार सोनू दादा ने सरकार के समक्ष हथियार समेत आत्मसमर्पण करने की बात कही है। उसके बयान के बाद नक्सली संगठन में आपसी मतभेद और फूट देखने को मिली। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों से पुलिस और सुरक्षा बल फिलहाल पूछताछ कर रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को समाप्त करने का लक्ष्य पूरा होगा और पूरे छत्तीसगढ़ में, विशेषकर बस्तर के क्षेत्र में तेजी से विकास होगा। वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के बीजापुर में भी सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है, जहां सुरक्षा बलों को सर्च अभियान के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी। ताड़पाला बेस कैंप के पहाड़ी क्षेत्र में नक्सलियों के हथियारों का जखीरा मिला है। कार्रवाई में नुकसान पहुंचाने के लिए प्लांट किए गए 5 आईडी को बरामद किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री ने, आपको सुनाते हैं। अब देखिए, तो पूरा देश को मालूम है कि नक्सलवाद के साथ हमारे जवान मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार सफलता भी मिल रही है। और जो संकल्प है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, कि आने वाला साल 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है, और मुझे पूरा भरोसा है कि उनका संकल्प पूरा होगा। और जो छत्तीसगढ़ के विकास में एक बहुत बड़ा बाधक ये जो नक्सलवाद है, ये समाप्त होगा तो पूरे छत्तीसगढ़ में और विशेषकर बस्तर के क्षेत्रों में तेजी से विकास होगा। तो मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि लगभग 5 महीने का जो समय डेडलाइन को रह गया है 31 मार्च 2026, तब तक नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। रुक कर लेंगे सीधा ग्राउंड जीरो का, जहां से हमारे बस्तर ब्यूरो धीरेन्द्र तिवारी हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि सुरक्षा बलों को लगातार सफलताओं की कड़ी जुड़ती जा रही है, सफलताएं मिल रही हैं। आज जिन नक्सलियों ने सरेंडर किया उनमें भूपति सबसे बड़ा नाम है धीरेन्द्र, जिन पर 1 करोड़ से ज्यादा का इनाम था। लेकिन क्या आधिकारिक पुष्टि हो गई है कि कितने और नक्सलियों ने इसके साथ आत्मसमर्पण किया है? और ये भी बताया धीरेन्द्र की जिस तरह से लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है, क्या कुछ मिला है हमारे सुरक्षा बलों के जवानों को इसमें? अमित, आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ के साथ साथ जो दंडकारण्य जोन कहा जाता है नक्सलियों का जी, उस जोन में सबसे बड़ा जो काडर होता है उसमें सीसी मेंबर होता है। और उस सीसी मेंबर का जो सदस्य है भूपति उर्फ सोनू उर्फ अभय, और भी तमाम नाम है इनके पीछे, ये आज माओवादी जो है मुख्यधारा में लौटा है, पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। गढ़चिरौली में ये समर्पण बताया जा रहा है। और इसमें जो है पूरा काडर जो है नक्सलियों का 60 नक्सलियों का काडर साथ में सरेंडर हुआ है, और सबने अपने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया। लगभग 50 हथियार के साथ ये माओवादी आत्मसमर्पण किए हैं। जो हथियार थे उनको माओवादियों ने पुलिस के हवाले जो सौंपा है। तो निश्चित रूप से एक बड़ी कामयाबी है, और सुरक्षा बल लगातार जो ऑपरेशन कर रहे हैं इस जोन में, उसका नतीजा है कि लगातार जो है नक्सलियों को बड़ा नुकसान होता रहा है। इससे पहले भी कई ऐसे माओवादी हैं जो बड़े काडर के माओवादी थे, उन्होंने उनको भी उनका एनकाउंटर पुलिस के जवानों ने किया है। ऐसे माओवादी जो थे सीसी मेंबर, दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी एचजेडसी डीवीसीएम रैंक के नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था। उसी के तहत ये माओवादी जो सोनू है, इसने भी अपना पहले विचार व्यक्त किया था कि जो लड़ाई सरकार के खिलाफ में विचारधारा की लड़ाई चल रही थी, उसको त्याग कर मुख्यधारा में जुड़कर सशस्त्र जो अभियान है उसको छोड़ देना चाहिए, और सभी माओवादियों को एक साथ समर्पण करके सरकार की विकास धारा में जुड़ जाना चाहिए। एक लेटर जी, होगा। जी धीरेन्द्र। और उसके बाद अभी तक एक पर्चा उनकी तरफ से भी आया था उसको लेके, और आत्मसमर्पण पूरे नक्सलवादियों को लेकर
तेलंगाना राज्य समिति व्यक्तिगत विचार बताया, लेकिन उसके बाद लगातार 3 जिसमें गढ़चिरौली जी। जो नक्सलियों का डिवीजन कमेटी है वहां तक, उत्तर बस्तर उसमें ये उल्लेख किया गया कि जो सोनू माओवादी है उनको हथियार डाल देना चाहिए। सरकार के साथ जो बात चल रही है, उस जो भी सरकार जो योजना चल रही है उसका साथ देते हुए विकास के मार्ग में जुड़ना चाहिए। और अभी आपको बता दूं कि शारदीय नवरात्रि के जब समापन दशहरा बस्तर दशहरा के समापन अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री आए थे बस्तर, जी। और बस्तर में आए थे, उन्होंने नक्सलियों को साफ संदेश दिया था कि बातचीत नहीं होगी, आप हथियार डालो उसके बाद कोई बात हो किया जाएगा। उन्होंने सीधा स्पष्ट किया नक्सलियों का बड़ा काडर जो है वो समर्पण करने वाला है। और आज जो है बड़ी सफलता इसको देखा जा रहा है कि एक बड़ा काडर अपने 60 नक्सल साथियों के साथ महाराष्ट्र में जाकर सरेंडर करता है। और कल की एक डेट है 15 तारीख, जिसमें मार डिवीजन ने भी अपने हथियार डालने की बात का जिक्र पर्चे में किया था। 15 तारीख को हम सभी मार डिवीजन बिल्कुल धीरेन्द्र, और कहीं ना कहीं इसे नक्सली संगठनों में आपसी फूट के तौर पर भी देखा जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र जी आपका हमसे जुड़ने के लिए इस पूरी खबर पर।